अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं जो औरत मार्च में आए हैं अपने कोई मुतालबात लेकर। इनके क्या मुतालबात हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजवान। जो आपने ये प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, इसको डिफाइन करो थोड़ा। अपने प्ले कार्ड को मैं ऐसे ही डिफाइन करूँगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का स्ट्रॉन्ग बेटा हूँ, जिन्होंने मुझे वर्क एथिक्स सिखाई, मुझे इस माशरे में आला मकाम तक पहुँचने के लिए जो भी सही तरीका था वो समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक कामयाब इंसान बन सका आप हूँ। कामयाब इंसान बन गए हैं। औरत मार्च में आप अपना ये मुतालबा अपनी माँ जी को थैंक्स तो करने आ गए। औरत मार्च में यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन भी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, सेकेंडली जो हमारा कॉज है वो है हमारा टॉर्चर कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं हम। बेसिकली पुलिस वाले जो पकड़ के लेके जाते हैं आवाम को, जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग, सब इंसान शामिल है, उन्हें पकड़ के लेके जाते हैं और फिर सेल के अंदर जो टॉर्चर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उसके अगेंस्ट अभी तक पाकिस्तान में कोई कानून नहीं बना। तो हम उसके लिए जो है वो एक कैंपेन हमने शुरू की है। आप चाहते हैं कि पुलिस टॉर्चर करना छोड़? नहीं, कानून बने। ये नहीं है कि जब तक इल्ज़ाम है और जुर्म साबित नहीं हुआ तब पकड़ के पुलिस जो तशद्दुद का निशाना बनाती है वो गलत है। ये जो औरतें यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए आई हुई हैं, तो ये भी तो माओ की बेटियाँ ही हैं ना, इनके मुतालबात और जो यहाँ पर सब कुछ आप देख रहे हैं उसके बारे में? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही कॉज़ के लिए आई हैं। बिल्कुल इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, और अखबारात हमारे भरी हुई होती हैं डेली की न्यूज़ से। कभी कहीं पे कोई तशद्दुद हो रहा है, कहीं पे कभी किसी देहात में, गाँव में, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है वो आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि औरतों को हरासमेंट उनके लिबास की वजह से ज़्यादा किया जाता है। जब औरत इस तरह का लिबास पहन के निकलती है तो मर्द की ज़्यादा नज़र उड़ती है। यहाँ पर तो हर तरफ वही नज़र नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है ख्याल ऐसे। इंसान का अपना दिमाग होता है, अपना सोचने का एक अंदाज़ है जो कि आपको बुरके वाली को भी देखने पे मजबूर कर सकता है और कम लिबास पहनने वाली को भी देखने पे मजबूर कर सकता है। ये कोई बिल्कुल ये तो बच्चों वाली बात है कि कोई अगर इस तरीके से, इस तरह के सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस तरह के कहा जाता है इस्लामी रियासत, क्या उसमें ये सब चीज़ों की इजाज़त है? हमें है इजाज़त इस चीज़? आप एक बतौर मर्द, आपके घर में भी आपकी होंगी वालदा, बीवी, बहन, कोई भी, आप ये हक उनको देंगे अगर वो आपसे मांगेंगी? टू बी ऑनेस्ट, एक छोटा सा सवाल है। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही बात की है। हमें आप अपनी फैमिली को अलाउ करेंगे औरत मार्च में आना इस तरह से? बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह से अलाउ करेंगे? नजर आ रहा है कि यहाँ कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत हरकत हो रही है। ये तो अपने हकूक़ के लिए आई हैं। जिस तरह मर्दों का एक आलमी दिन होता है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, तो उसमें ख़वातीन का आलमी दिन को भी मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे आना चाहिए, और हर किसी को अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की डिमांड करे कि इसी तरह से जाना है, आप देंगे? मैंने इजाज़त दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। आपकी फैमिली में से कोई आया हुआ है? जी बिल्कुल हैं, अंदर हैं। आपके कौन आया हुआ है? मेरी फैमिली में से हैं, मेरी सिस्टर हैं जी। और आप उनको साथ लेकर आए? जी बिल्कुल। किस हक के, किस मुतालबात के लिए वो आई हैं? आपका तो चले ये हो गया ना, उनका क्या? जी, वो अपने यही, चूँकि आज वुमेंस डे है तो वो अपने वुमेन होने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि सड़कों के ऊपर औरतों को उनके हकूक मिल जाएंगे? एटलीस्ट एक आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए ना। पहले कम जो ख़वातीन को कुचला जा रहा है, तो अगर वो दिन भी क्या लगता है कि ये एहतजाज है जिसमें कि दिल हुआ वो काटा और समथिंग लाइक दिस, ये एहतजाज हो रहा है? नहीं, एहतजाज पूरा मन एहतजाज ऐसा होता है? लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं हो रहा ना। आप सही है कि यहाँ कोई गलत हो रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो कवरेज के लिए आई हूँ ना, मैंने तो वही दिखाना है जो हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। मेरे ख्याल में तो बहुत पुरअमन एहतजाज हो रहा है, बहुत सही एहतजाज तो बेसिकली हो नहीं रहा। ये बेसिकली एक ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मनाया जा जी, और उनके हकूक़ के लिए बात की जा रही है, और हर मेरे ख्याल में खातून को आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल कमर। मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्यों? मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि औरतें हैं उनको कैसे हकूक़ दिया जाए, और मैं इनके बिल्कुल भी ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ और इनके हक़ में भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरी माँ ही है। तो एक औरत की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ, अगर वो ना होती तो मैं भी ना होता। तो एक औरत से ही सब कुछ होता है, हमारा नस्ल भी इससे ही बढ़ेगा। तो इसलिए मैं इनके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ और भी नहीं, न्यूट्रल हूँ। मैं खिलाफ भी नहीं है, हक में भी नहीं है, तो क्या है आप? नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ये मतलब गलत पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सही हैं। जैसे गलत पॉइंट्स क्या हैं? गलत पॉइंट्स ये हैं कि जैसे हमारे इस्लाम के अंदर पर्दा है वो जायज़ हैं, वो एक मतलब गलत पॉइंट है। दूसरा पर्दा आई हुई। हाँ, ये और दूसरी ये है कि मतलब अगर औरत की मार्च है तो उसमें मर्द का होना ज़रूरी वो नहीं है, मतलब सिर्फ औरत ही हो।
तो आप भी आए हुए हैं? तो यही मैं देखने आया हूँ कि मतलब ये गलत बात। अच्छा, देखने के लिए मर्द आ जाए तो सही है, वैसे ना आए। नहीं, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ मीडिया पे कि मतलब ये इस तरह से गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं कि औरत मार्च में आप क्या कर रहे हैं? मैं औरत मार्च में उन औरतों की हिमायत करने आया हूँ जिन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, जिनकी मजहबी किताब से शादी की जाती है, जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, जिनकी पसंद की शादी को गुनाह समझा जाता है, जिनके हंसने खेलने कूदने को फहाशी से ताबीर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि औरतें जो हैं वो मर्दों की तरह बराबर की इंसान हैं। यहाँ पर जो औरतें आई हुई हैं वो किस हकूक़ के लिए आई? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उन्हीं हकूक़ के लिए आई हैं कि उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल ना किया जाए। वो जो मर्ज़ी कपड़े पहने, जिसको मर्ज़ी अपना जीवन साथी चने। नो वन हैज़ द राइट टू डिसाइड कि कौन उनका साथी होगा। बताएं कि क्या हमारी सोसाइटी इस चीज़ को कबूल करती है? सोसाइटी जो है वो एक ज़माने में ग़ुलामी को भी कबूल करती थी, लेकिन आज ग़ुलामी को रिजेक्ट कर चुकी है। ये नस्लों की जद्दोजहद होती है जो ख़वातीन को आज़ादी दिलाती है। थैंक यू। मुझे ये बताएं क्या एजेंडा है आप? हाँ, हमारा ये एजेंडा है कि हम लोग अपने राइट्स भी लेना चाहते हैं। कौन से राइट्स? कौन से? हमारे ये राइट्स होते हैं कि लोग हमारे साथ हरासमेंट करते हैं, जैसे हमारे फीमेल्स के ऐसे मर्डर्स हो जाते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे कंट्रोल होंगी? ऐसे ऐसे कंट्रोल तो नहीं होंगी, लेकिन हम ऐसे लोगों को तक अपना मैसेज पहुंचा सकेंगे, गवर्नमेंट तक हमारा मैसेज आएगा, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ। आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है? हमने जैसे कि अभी मतलब ब्लड लगाया हुआ है, इसको मतलब तशबीह किया हुआ है दूसरी चीज़ों से। बहुत दफ़ा हरासमेंट हुई। कसूर में मेरे साथ एक दफ़ा क्या हुआ था? बहुत कुछ हुआ था। कुछ लोग उठा के ले गए थे, उन्होंने मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हम लोग चाहते हैं हमें आज़ादी दी जाए, राइट्स दी जाए, हम भी औरतों की तरह बिल्कुल आज़ाद। एक मिनट रुकिएगा, बहुत माजरत के साथ एक सवाल, अगर आपको बुरा ना लगे। कहा जाता है ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से भी जिस्म फरोशी करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या आप लोग नहीं करते? हाँ, हम लोग नहीं करते, लेकिन ट्रांसजेंडर को अगर जॉब्स दी जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एम.कॉम किया हुआ है, आई हैव एम.कॉम डन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और ट्रांसजेंडर को अगर राइट्स दिए जाएँ, जॉब्स दी जाएँ, उनको मतलब जगह दी जाए, तो इंशाल्लाह वो भी काम कर सकते हैं, उनको इस चीज़ से रोका जा सकता है। हाल ही में एक वाकया सामने आया कि एक लड़के को ट्रांसजेंडर ने धोखा देकर बुलाया और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाई। तो फिर क्या ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई भरोसा कर सकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, सारे बुरे भी नहीं होते। वो ऐसा हुआ था कि उसके बॉयफ्रेंड ने सारा कुछ शायद किया हो, या ऐसा कुछ हुआ हो, कोई इशू ज़रूर हुआ था, लेकिन उसमें हुआ है ये हमने कवर किया। मतलब हमने वीडियोस में देखा है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमें देखने में आया है उसमें तो यही लग रहा है कि बस मतलब ट्रांसजेंडर का कसूर है या नहीं कसूर, ये तो बस नतीजा आने पर ही बताया जा सकता है ना। ये बताएं कि जो रोड्स के ऊपर ट्रांसजेंडर्स खड़े होते हैं जिस्म फरोशी के लिए, उनके बारे में भी एक सुना गया कि रोड्स पर जिस्म फरोशी कर रहे होते हैं और साथ ही पीछे एक पुरानी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर अपने गाहक को ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर उनके साथ लूट मार का ये सारा सिलसिला चलता है। मोबाइल्स वगैरह ले लेते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किए जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स को क्यों बदनाम किया जा रहा है, या वाकई ये बदनाम होने वाली चीज़ है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी में भी हैं, लेकिन ऐसा इतना नहीं है कि जितना बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको कवर करने के लिए आने वाले कल में आप खुद को कहाँ आने वाले कल में मैं खुद को बहुत ऊपर देखती हूँ। अपनी कम्युनिटी के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने जैसे लोगों के लिए सहारा बने। आप लोग अपनी कम्युनिटी के लिए ये क्यों नहीं करते कि आप लोग उनको इस तरह से कंट्रोल करें कि उनके बारे में जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं वो ना आए? इस तरह से क्यों नहीं कंट्रोल? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी बिकॉज इनके पास कोई वे ऑफ इनकम नहीं है, कहीं जाके ये इनकम नहीं कमा सकते। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट को मैं यही कंसल्ट करना चाहूँगी कि इनके लिए अदारे बनाए जाएँ, स्कूल्स बनाए जाएँ। अभी रिसेंटली अदारे और स्कूल बना दिए जाएंगे। स्कूल ओपन हुआ है लाहौर में भी 20 को एक स्कूल ओपन हो रहा है ट्रांसजेंडर का, और इनको जॉब्स वगैरह दी जाएँ, तो फिर आई होप कि ये चीज़ों पर बहुत कंट्रोल और स्कूल और नौकरी ट्रांसजेंडर को बाकायदा तौर पे मिलने लग जाए तो ये जिस्म फरोशी और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।